हेलो स्टूडेंट, मोहरी देवता पढ़ा कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैंने कल बताया था आपको एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल के बारे में और बताया था कि डाटा मॉडल आपके कितने प्रकार के होते हैं। उसमें पहला आपका था एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल, जिससे अपने बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ER मॉडल। ER मॉडल आपका क्या था कि आपका रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से संबंधित था। आज बात करेंगे अपने रिलेशनल डाटा मॉडल के बारे में। किसके बारे में? रिलेशनल डाटा मॉडल DBMS में क्या होता है। तो अपने शुरू करते हैं कि रिलेशनल डाटा मॉडल किसे कहेंगे। देखो स्टूडेंट कि रिलेशनल डाटा मॉडल का मतलब है ग्रुप ऑफ टेबल्स, यानी टेबल्स का समूह। क्या कहलाएगा आपका? रिलेशनल डाटा मॉडल कहलाएगा। यानी अगर आपने एक बनाई है तो आपका वो रिलेशनल डाटाबेस या रिलेशनल डाटा मॉडल नहीं है। रिलेशनल डाटा मॉडल का मतलब ये हुआ कि आपने एक से अधिक टेबल बनाई है और उनके बीच में आपने क्या कर रखा है, कुछ रिलेशन स्थापित कर रखा है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका रिलेशनल डाटा मॉडल कहलाएगा। रिलेशनल डाटा मॉडल में बेसिक चीजें क्या होती है? जो सबसे बेसिक चीज है वो है आपकी टेबल। क्या है? टेबल। और टेबल किससे बनती है? आपकी टेबल बनाने के लिए आपको दो चीज की आवश्यकता होगी, एक कॉलम्स और दूसरी आपकी रो। आप जो रिलेशनल डाटा मॉडल है उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है? आपका टेबल है, यानी टेबल का समूह। टेबल का समूह होगा तो आप उसको क्या बोल सकते हो? रिलेशनल डाटा मॉडल बोल सकते हो। यानी कलेक्शन ऑफ टेबल्स इज कॉल्ड टू रिलेशनल डाटा मॉडल्स। ठीक है, तो ये आपकी टेबल है। और टेबल का क्या है? टेबल का बेसिक फंडा क्या होता है, या टेबल में क्या होता है? टेबल में दो चीज होती है, एक होता है आपका कॉलम्स और दूसरा होता है आपका रो। तो RDBMS के अंदर या आप बोल सकते हो कि रिलेशनल डाटा मॉडल्स के अंदर जो कॉलम्स को क्या बोला जाता है, इसको जो आपका वर्टिकल प्रकार का उसको बोला जाता है एट्रीब्यूट्स। क्या बोलते हैं इसको? एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। और जो आपकी रो है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल प्रकार की है, उसको क्या बोलते हैं? टपल। क्या बोलते हैं उसको? टपल्स बोलते हैं। तो ये आपका एट्रीब्यूट्स है और ये आपकी टपल्स है। यानी टपल्स और एट्रीब्यूट से मिलकर बना एक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? आपका टेबल कहलाएगा। और एक से अधिक टेबल्स आपका क्या कहलाएगा? रिलेशनल डाटा मॉडल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ये टेबल है और प्रत्येक एट्रीब्यूट्स अपनी क्या एक विशेषता रखता है। प्रत्येक एट्रीब्यूट्स का रखेगा अपनी एक विशेषता रखेगा, एक प्रॉपर्टी रखेगा, और उस प्रॉपर्टी के आधार पर क्या होता है? उसमें डाटा इंसर्ट होता है। रिलेशनल डाटा मॉडल के अंदर क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो कि किसी कांस्टेंट का प्रयोग करके, यानी जिसे बोलते हैं हिंदी में प्रतिबंध का प्रयोग करके, आप अपनी कोई वैल्यू को फिक्स कर सकते हो। या आप देख सकते हो कि आपने अगर कांस्टेंट का प्रयोग किया है रिलेशनल डाटा मॉडल के अंदर, तो उससे आप कह सकते हो कि आप सही तरीके से वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो और सही प्रकार से वैल्यू को आप व्यू कर सकते हो, देख सकते हो। तो जो आपका रिलेशनल डाटा मॉडल है उसमें एट्रीब्यूट्स क्या बताता है? आपकी टेबल की विशेषता को बताता है कि इसमें किस प्रकार के डाटा का प्रयोग इसमें किया जाएगा। एट्रीब्यूट्स क्या करेगा? टेबल की विशेषता को बताएगा। और इसकी भी क्या होती है? अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लीजिए टेबल है, इस टेबल मैंने क्या किया, अब स्टूडेंट, मैंने इस टेबल का नाम दे दिया। क्या दे दिया मैंने? मान लीजिए स्टूडेंट टेबल का नाम है। तो ये एक टेबल आपकी रिलेशन निकलेगा। अब स्टूडेंट A है, स्टूडेंट B है, या मान लीजिए आपके जो ये आर्ट्स की टेबल से, कॉमर्स की है, साइंस की है, तीन टेबल्स अलग अलग है। अब ये तीनों का कलेक्शन क्या कह सकते हो आप? रिलेशन डाटा मॉडल कह सकते हो। लेकिन सिंगल टेबल आपकी रिलेशन डाटा मॉडल नहीं कहलाएगी। तो अब स्टूडेंट की अब जो एट्रीब्यूट्स है उसकी क्या है? एक विशेषता। जैसे मान लीजिए ये आपका रोल नंबर, नेम, F नेम, और मान लीजिए आपकी क्लास। अब ये क्या है? जो ये आपका एट्रीब्यूट्स है इसकी क्या अपनी एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कैसे? कि रोल नंबर है उसकी वो क्या है कि एक यूनिक फील्ड है, यानी किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर एक जैसा नहीं हो सकता। तो वो क्या है? आपका एक यूनिक फील्ड है। यूनिक फील्ड क्या करता है कि यूनिक फील्ड हमेशा टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाने का काम करता है। रिलेशनशिप स्थापित करने का काम कौन करेगा? आपका एक यूनिक फील्ड करेगा। और एक यूनिक फील्ड के द्वारा आप पूरे रिकॉर्ड का डाटा प्राप्त कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि एक क्लास में 20 स्टूडेंट है और मैंने कहा कि
वो स्टूडेंट खड़ा हो जिसका नाम क्या हो, मोहन हो सकता है कि 20 स्टूडेंट में से ऐसे 3 या 4 लड़के होंगे या 2 लड़के होंगे जिसका नाम क्या हो सकता है, मोहन हो सकता है। तो वो दोनों खड़े होंगे या 3 खड़े होंगे, तो वो 2 या 3 लड़के खड़े हों तो इसमें से मुझे अब ये पता नहीं कि कौन सा लड़का मोहन था जो मुझे इसमें चाहिए था, या कौन सा मोहन का डाटा मुझे इसमें चाहिए था, वो मैं करूँगा कंफ्यूज रहेगा मेरे लिए। तो मैं इसलिए क्या करूँगा, मैं अगर ये कह सकता कि रोल नंबर 105 खड़े हो तो क्या होगा कि वो एक ही लड़का खड़ा होगा जिसका रोल नंबर क्या 105 है। तो आप एक यूनिक फील्ड के द्वारा या एक यूनिक डाटा के द्वारा आप पूरे रिकॉर्ड के डाटा को एक्सेस कर सकते हो। इसलिए क्या होता है कि कम से कम रिलेशनल डाटा मॉडल के अंदर एक यूनिक फील्ड आपका होना चाहिए जिससे आप क्या कर सको कि रिलेशन स्थापित कर सको और उस टेबल या उस डाटा से संबंधित या सभी रिकॉर्ड को आप एक ही डाटा से या एक ही क्या नाम है वैल्यू से आप उसको प्राप्त कर सको। तो ये क्या होगा आपका रोल नंबर क्या है, इस एट्रीब्यूट्स की विशेषता की इसमें क्या आएगा, केवल रोल नंबर लिखा जाएगा और वो भी किस पान में लिखा जाएगा, आपकी न्यूमेरिक वैल्यू में लिखा जाएगा। फिर नेम क्या है, नेम भी इस एट्रीब्यूट्स की विशेषता है, यानी इस कॉलम की विशेषता क्या है, इसमें केवल नेम ही आएगा और नेम कैसा आएगा आपका अल्फाबेट में आएगा। फिर जो तीसरा एट्रीब्यूट है आपका फादर नेम भी क्या है, अपनी एक विशेषता रख रहा है। क्या विशेषता रख रहा है कि इसमें केवल स्टूडेंट के फादर नेम का ही लिखा जाएगा, इसका मतलब स्टूडेंट का फादर नेम ही आएगा और वो किस रूप में आएगा, आपका अल्फाबेट के रूप में आएगा। क्लास भी क्या आपका एक एट्रीब्यूट है और इसकी क्या विशेषता है, इसमें क्या आएगी, इसमें केवल क्लास की वैल्यू ही आएगी। हो सकती है क्लास की वैल्यू रिपीट हो सके, क्योंकि एक हो सकता है कि एक से अधिक बच्चे एक क्लास में हो, तो हो सकता है कि इसमें मान आपका रिपीट हो, तो क्या हो सकता है कि ये अभी क्या बताता है, आपका एक विशेषता को बताता है। तो ये आपका एक क्या कहलाएगा, रिलेशनल डाटा मॉडल कहलाएगा। आप रिलेशनल डाटा मॉडल को काम में लेने के लिए आप क्या कर सकते हो कि कोई प्रतिबंध लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, कोई प्रतिबंध लगा सकते हो, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें एक कॉलम और बना दिया, इसमें मैंने दिया एज। अब स्टूडेंट की एज क्या है, अब मैंने क्या किया, एज पे मैंने प्रतिबंध लगा दिया, चेक प्रतिबंध लगा दिया। अब चेक प्रतिबंध क्या करेगा कि वैल्यू को चेक करेगा। मैंने इसमें कंडीशन दे दी कि आपकी वैल्यू इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए मैं कोई इसमें रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए रोल नंबर 101, नाम ए, पिता का नाम जेड, क्लास मान लीजिए 12th है और मैंने एज दे दी, मान लीजिए मैंने 200, मैंने क्या दे दी, एज 200 दे दी। तो किसी भी स्टूडेंट की एज 200 नहीं हो सकती है। तो मैं इस पे क्या लगा सकता हूँ, मैं इस पे कोई कांस्टेंट लगा सकता हूँ। कांस्टेंट से ये होगा कि इसमें जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपकी सही वैल्यू आएगी। मैं मान लीजिए कोई डाटा फीड करते समय हो सकता है कि मिस्टेक हो, तो हो सकता है कि उसकी जो एज क्या हो जाए, मान लीजिए 200 में लिख दी, लेकिन 200 किसी स्टूडेंट की एज नहीं हो सकती है। तो मैं इस पर क्या कर सकता हूँ, मैं कांस्टेंट लगा के इसकी वैल्यू को क्या कर सकता हूँ, यूनिक कर सकता हूँ कि इसमें जो वैल्यू आएगी, एक मैं कंडीशन लगा दी कि एज क्या होनी चाहिए आपकी 10 to 20 के बीच में होनी चाहिए। तो मतलब क्या होगा कि मैं अगर 200 मुझे 20 लिखना था, लेकिन मैं मुझसे क्या दब गया, 1 0 दब गया, तो क्या हो गया, 200 हो गई। तो मैंने क्या हो गया, मैंने 200 लिखा, लेकिन वो क्या ले लेगा, अपने आप ही 20 ले लेगा। क्यों ले लेगा, क्योंकि मैंने इस पर क्या लगा रखा है, प्रतिबंध मैंने लगा रखा है। तो आप रिलेशन डाटा मॉडल के अंदर क्या कर सकते हो कि किसी कांस्टेंट का प्रयोग भी कर सकते हो। और जो आपके ये अलग अलग जो डाटा का ग्रुप है, ये आपका एक टेबल में एक से अधिक कॉलम हो सकते हैं और एक से अधिक रो हो सकती है। यानी आप कोई टेबल ऐसी नहीं क्रिएट कर सकते जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, एक कॉलम की कोई टेबल नहीं होती या एक रो की कोई टेबल आपकी नहीं होती। यानी टेबल के अंदर आपका क्या होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक आपका क्या हो, कॉलम्स हो और उससे क्या हो, अधिक आपकी क्या हो, रो हो। तभी वो क्या कहलाती है, आपकी टेबल्स कहलाती है। एक टेबल ये है और एक टेबल मान लीजिए मैंने एक बनाई यहाँ पे, इस टेबल में मैंने क्या दिया है, इस टेबल में मैंने स्टूडेंट की बेसिक डिटेल मैंने एंटर की है और इस टेबल में मैं क्या कर रहा हूं कि स्टूडेंट की फीस संबंधी डिटेल मैं इसमें एंटर कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया स्टूडेंट फीस, टेबल है, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने लिखा रोल नंबर, नेम, क्लास और मान लीजिए फीस। अब
एक टेबल आपकी ये और दूसरी टेबल आपकी ये। अब इन दोनों का मिश्रण या दोनों का रिलेशन क्या कहलाएगा? आपका रिलेशनल डाटा मॉडल कहलाएगा, यानी ग्रुप ऑफ टेबल्स। तो टेबल्स का ग्रुप आप हो गया। अब आपका हो गया आपका रिलेशनल डाटा मॉडल बन चुका है। इसमें क्या है कि इस टेबल में भी क्या है, एक रोल नंबर नाम का कॉलम है और इस टेबल में भी क्या है, एक रोल नंबर नाम का कॉलम है। तो दोनों टेबल में मैंने क्या किया है कि रोल नंबर नाम के कॉलम को मैंने कॉमन लिया है। इसका कारण यह है कि मुझे क्या होगा इससे कि मैं इस रोल नंबर नाम का जो कॉलम है वो आपका क्या है, यूनिक फील्ड है। कैसा फील्ड है? यूनिक फील्ड, यानी इसमें जो वैल्यू आपकी होगी वो आपकी दोबारा कभी रिपीट नहीं होगी, इसलिए मैंने उसको काम में लिया है। और मैं इस कॉलम के साथ में और क्या कर सकता हूं, दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्थापित कर सकता हूं, क्योंकि जो रोल नंबर 101 है वो वही आदमी या वही स्टूडेंट क्या होगा इसके अंदर भी होगा। और जो मान लीजिए जिसका रोल नंबर 102 है, जैसे मान लीजिए इसका नाम बी है, फादर नेम जेड है और हमारे क्लास 11th है और ये मान लीजिए इसके 18 है। तो जो रोल नंबर 102 इस टेबल में है वही रोल नंबर इसमें होगा और वही स्टूडेंट भी क्या होगा इसके अंदर होगा। तो मैं रोल नंबर के आधार पर क्या कर सकता हूँ, रिलेशनशिप स्थापित करूंगा। तो इससे क्या होगा, मुझे वैल्यू वेरी क्या मिलेगी, एकदम सही मिलेगी, एकदम क्या मिलेगी, एकदम एक्चुअल, जो आपकी एक्चुअल वैल्यू आपको प्राप्त होगी। और आपकी डाटा की इंटीग्रिटी भी क्या रहेगी, बनी जाएगी। डाटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या हुआ कि ऐसी वैल्यू जो अनिल हो, जो बार बार रिपीट हो रही है, उसको हटाना। रिलेशनल डाटा मॉडल के अंदर आप डाटा की इंटीग्रिटी को नॉर्मलाइज करके आप उसको हटा सकते हैं, यानी इसके आपके क्या नॉर्मल फॉर्म होती है, नॉर्मल 1, नॉर्मल 2, नॉर्मल 3, BCNF, या फिर क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म होती है, जिसके द्वारा आप क्या करते हैं, डाटा की इंटीग्रिटी को धीरे धीरे क्या करते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप उसको दूर करते हैं। जो आपको मैं आगे बताऊंगा कि आपके जो क्या कहते हैं नॉर्मलाइज नाम का जो टॉपिक आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने क्या किया, इसमें मैंने लिख दिया रोल नंबर 101, नेम आपका क्या मान लीजिए ए, क्लास क्या है आपकी मान लो 12, फीस मान लीजिए क्या इसकी 1200 रुपये है। रोल नंबर 2, नेम क्या है बी, क्लास मान लीजिए आपकी है 11 और फीस मान लीजिए इसकी क्या है 1100 रुपये। तो अब क्या है कि मैं एक फील्ड के द्वारा या एक कॉलम के वैल्यू के द्वारा मैं सभी टेबल्स के मान को देख सकता हूं। कब देख पाऊंगा, जब मैं इन दोनों के बीच में क्या करूंगा, आपस में रिलेशनशिप बना लूंगा। और रिलेशनशिप बनाने का जो काम कौन करेगा, ये कॉलम करेगा, यानी रोल नंबर वाला कॉलम। रोल नंबर के कॉलम के द्वारा मैं दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्थापित कर सकता हूं। जो प्रत्येक कॉलम जो आपका, जिसमें आपको आगे बताऊंगा, इसमें आएगा, इससे यूज होता है की, प्राइमरी की, फॉरेन की। इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है आपका रिलेशनशिप को बनाने के लिए काम में लिया जाता है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा प्राइमरी की क्या होता है। प्राइमरी की एक ऐसा की है जो आपका क्या होता है, यूनिक वैल्यू पे लिखा जाता है, यानी आपके यूनिक वैल्यू पे आपको उसको लगाया जाता है। जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर पे क्या आएगा, आपकी यूनिक वैल्यू आएगी, इसको आप प्राइमरी की बना सकते हो। और प्राइमरी की के माध्यम से आप एक दूसरी टेबल के बीच में आपका रिलेशनशिप स्थापित कर सकते हो। तो ये आज का टॉपिक था जिसमें मैंने आपको बताया कि रिलेशनल डाटा मॉडल क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। और आप जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको नेटवर्क डाटा मॉडल क्या होता है, उसके बारे में आपको वीडियो बना के बताऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। और इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।